अध्याय 11। आप नगर व्यवस्था को बेहतर तरीके से संभाल लेंगे, रोशनी ने कहा। उसकी आंखें बच्चों की तरह चमक रही थीं। अपराध कम हो जाएगा और उससे प्रजा को काफ़ी राहत मिलेगी। रोशनी महल के बगीचे में संयमित किंतु उदास राम के साथ बैठी थी। राम अपने लिए किसी बड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद कर रहे थे, जैसे सेनापति की, लेकिन वह उसे यह नहीं बता सकते थे। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे संभाल पाऊंगा, राम ने कहा। नगर व्यवस्था प्रमुख के काम को बेहतर तरीके से करने के लिए लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है, और आपको लगता है कि लोग आपका सहयोग नहीं करेंगे। राम के मुख पर फीकी सी मुस्कान थी। रोशनी, मैं जानता हूं कि तुम झूठ नहीं बोलोगी। क्या तुम वास्तव में सोचती हो कि लोग मुझे सहयोग देंगे? हर कोई मुझे लंका से मिली पराजय का दोषी मानता है। मैं कलंक हूं, 7032 हूं। रोशनी आगे झुकी और ईमानदारी से बोली, आप अभी तक सिर्फ कुलीन लोगों के संपर्क में रहे हैं, हमारे जैसे लोग जो जन्म से विशेष हैं। हाँ, वे आपको पसंद नहीं करते, लेकिन अयोध्या का एक दूसरा पहलू भी है राम, जहाँ आप आम लोग बसते हैं। वे जन्म से विशेष नहीं होते। उनके और कुलीन लोगों के बीच कोई प्रेम नहीं है, और याद रखिए, वे उनके प्रति ज़्यादा सहानुभूतिपूर्ण होते हैं जिन्हें कुलीन लोग ठुकरा देते हैं। आम लोग आपको पसंद करेंगे क्योंकि कुलीन लोग आपको नहीं चाहते। हो सकता है कि वे इसी कारण से आपके नियम मान लें। राम शाही घराने का गुबार देख चुके थे। इस नई संभावना ने उन्हें उत्सुक कर दिया। हमारे जैसे लोग कभी वास्तविक दुनिया में कदम नहीं रखते। हम नहीं जानते कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं आम लोगों के संपर्क में रहती हूँ और मुझे लगता है कि मैं काफ़ी हद तक उन्हें समझती हूँ। कुलीन लोगों की नफरत आपके हित में ही जाएगी। इससे आप आम लोगों के चहेते बन जाओगे। मुझे यकीन है कि आप उन तक अपनी बात पहुंचा पाओगे। मैं जानती हूं कि आप नगर के अपराध को बड़ी आसानी से नियंत्रित कर लोगे। आप कई कल्याण कार्य भी कर सकते हैं। खुद पर भरोसा कीजिए, जिसे मुझे आप पर है, भाई। राम द्वारा नगर व्यवस्था संभालने के साल भर बाद ही बेहतर परिणाम सामने आने लगे। उन्होंने मुख्य समस्या को पकड़ लिया था। अधिकांश लोग कानून व्यवस्था से अनजान थे। कुछ को तो कानून की किताब स्मृति का नाम तक नहीं पता था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सदियों के साथ उसमें कई परस्पर विरोधी कानून जुड़ते चले गए। मनुस्मृति को तो सब लोग जानते थे, लेकिन अधिकांश लोग यह नहीं जानते थे कि इसके कई संस्करण थे, जैसे बृहद मनुस्मृति। और भी कई लोकप्रिय हो चले थे, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, आपस्ताम्ब स्मृति, अत्रि स्मृति, यम स्मृति और व्यास स्मृति। नगर व्यवस्था के अधिकारी कानूनों का अनौपचारिक तरीके से इस्तेमाल करते थे। न्यायालय में न्यायाधीश अपने जन्म समुदाय के हिसाब से दूसरे कानूनों को जानते थे। दुविधा तो तब बढ़ जाती थी जब अधिकारी ने स्मृति के किसी एक कानून के तहत व्यक्ति को पकड़ा, जबकि न्यायाधीश स्मृति के दूसरे कानून के आधार पर फैसला सुना देता था। इसका परिणाम भारी अव्यवस्था लाने वाला था। अपराधी कानूनों में परस्पर विरोध के चलते निकल भागता था। कई मासूम अनभिज्ञता की वजह से इसमें फंसे रह जाते थे। राम समझ गए थे कि उन्हें कानून का साधारणीकरण का और एकीकरण करना होगा। उन्होंने स्मृति का अध्ययन किया और फिर उसमें उचित, तर्कसंगत, सामंजस्यपूर्ण और प्राथमिक को चुना। इस प्रकार अयोध्या के कानून सुनिश्चित किए गए। दूसरी सभी स्मृतियों को अप्रचलित कर दिया गया। कानूनों को पत्थर की शिला पर गुदवाकर सभी मंदिरों में लगवा दिया गया और हर शिला के नीचे खास तौर पर गुदवाया गया, कानून की अनभिज्ञता को जायज़ नहीं ठहराया जाएगा। नगर में मुनादी करने वालों का काम हर सुबह कानून की शिला को ऊंची आवाज़ में पढ़कर सुनाना था। राम को जल्द ही आम लोगों ने सम्मानित उपाधि दे दी, राम विधिदाता। उनका दूसरा सुधार और ज़्यादा क्रांतिकारी रहा। उन्होंने अधिकारियों को बिना डर या पक्षपात के कानून लागू करने का अधिकार दे दिया। राम एक साधारण सा तथ्य समझते थे, अधिकारी समाज से सम्मान की उम्मीद करते हैं। इससे पहले उनके पास इसे कमाने का मौका नहीं था। अगर वह कानून तोड़ने वालों के खिलाफ बेझिझक कार्यवाही करेंगे, चाहे सामने वाला कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, तो जनता में अधिकारियों का डर और सम्मान बढ़ेगा। राम ने खुद कई बार यह करके दिखाया कि कानून के सामने सभी समान हैं। कई बार ऐसा हुआ कि राम सांझ ढलने के बाद महल पहुंचे, तब तक वहां के सभी द्वार बंद हो जाते। दरबार ने राजकुमार को देखकर द्वार खोला तो राम ने उसे नियम तोड़ने के लिए फटकारा। नियम था कि रात के समय किसी के लिए भी नगर के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। उन रातों को
महल के बाहर ही सोए और अगली सुबह अंदर जा पाए। अयोध्या के आम लोगों में कई महीने तक इसकी चर्चा हुई, हालांकि कुलीन लोगों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुलीन लोगों को राम के काम से तभी फर्क पड़ता जब वे खुद नियम तोड़ते हुए पकड़े जाते। वे चिढ़ गए जब उन्हें कानून की किताब लाकर दिखाई गई, लेकिन जल्द ही वे समझ गए इसमें कोई रियायत नहीं चलने वाली। राम के प्रति उनकी नफरत कई गुना बढ़ गई। वे उसे तानाशाह और खतरनाक मानने लगे, लेकिन अयोध्या के इस बड़े राजकुमार को आम लोग बहुत चाहने लगे। अपराधियों को जेल में डालने या तेजी से फांसी दिए जाने पर अपराध की दर में खासी गिरावट आई। मासूम लोगों को अब नगर ज़्यादा सुरक्षित महसूस होने लगा। महिलाएं भी रात को अकेले घर से बाहर निकलने लगी। इस नाटकीय सुधार का पूरा श्रेय राम को गया। यह तो राम की प्रसिद्धि से कई दशक पहले की बात, लेकिन सफर शुरू हो गया था। आम लोगों के नायक का उदय हो चुका था। बेटा, तुम बहुत सारे शत्रु बना रहे हो, कौशल्या ने कहा। कानून लागू करते हुए तुम्हें इतना सख्त नहीं होना चाहिए। कुलीन लोगों की कई शिकायतों के बाद कौशल्या ने आखिरकार राम को अपने निजी कक्ष में बुला लिया था। वह चिंतित थी कि अपने उत्साह में वह दरबार में उपस्थित थोड़े से शुभचिंतकों को भी खो देंगे। माँ, कानून को व्यक्ति देखकर लागू नहीं किया जाता, राम ने कहा। एक ही कानून सब पर समान रूप से लागू होगा। अगर कुलीन लोगों को यह पसंद नहीं तो उन्हें कानून नहीं तोड़ना चाहिए। राम, मैं कानून की बात नहीं कर रही हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि सेनापति मृगस्य के मुख्य सहायक को दंड देकर तुम अपने पिता को खुश कर लोगे तो यह गलत है। वह पूरी तरह से कैकेयी के सम्मोहन में है। सेना प्रमुख मृगस्य पराजित दशरथ के अवसाद में जाने के बाद तेजी से शक्तिशाली बन गया था। जो लोग रानी कैकेयी के खिलाफ थे वे तेजी से मृगस्य से जुड़ते चले गए। उसके बारे में विख्यात था कि वह पूरी तरह से अपने स्वामी का वफादार था। भले ही उन्होंने कोई गलत काम किया हो, असक्षम हो, लेकिन उसकी वफादारी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कैकेयी को उससे समस्या थी कि वह उनके आदेश नहीं मानता था। इसी प्रभाव से दशरथ भी अपने सेनापति से कुछ खिंचे हुए रहते थे। हाल ही में राम ने मृगस्य के एक सहायक से वह जमीन वापस ली थी जो उसने एक निर्धन गांव वाले से अनैतिक रूप से हथिया ली थी। राम तो उसे इतनी सख्त सजा भी देने वाले थे। शक्तिशाली सेनापति के विश्वस्त आदमी के साथ ऐसा सलूक करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मुझे माँ कैकेयी और सेनापति मृगस्य की राजनीति में कोई दिलचस्प नहीं है। उनके आदमी ने नियम तोड़ा था और यही सारा मसला है। बड़े लोग वही करते हैं जो उन्हें पसंद होता है राम। मेरे रहते तो यह नहीं हो पाएगा। राम, बड़े आदमियों को बड़े दिल का भी होना चाहिए माँ। यही तो आर्यों का प्रचलन है। आपके जन्म से नहीं बल्कि आपके कार्यों से आपकी पहचान होती है। बड़ा होना जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है, बल्कि यह बड़ी जिम्मेदारी है। राम, तुम समझते क्यों नहीं? सेनापति मृगस्य ही हमारे शुभचिंतक हैं। दूसरे सभी शक्तिशाली लोग कैकेयी के समूह में हैं। एक अकेले वही हैं जो उसके समक्ष खड़े हो सकते हैं। हम तब तक सुरक्षित हैं जब तक दरबार में मृगस्य हमारे साथ खड़े हैं। इसका कानून से क्या लेना देना? कौशल्या ने सावधानीपूर्वक अपना आवेग छिपाने की कोशिश की। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे समर्थन में लोगों को खड़ा करने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ रही है? हर कोई लंका का दोष तुम ही को देता है। जब उनकी टिप्पणी पर गहरा सन्नाटा छा गया तो कौशल्या ने बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, मैं यह नहीं कह रही कि उसमें तुम्हारी कोई गलती है मेरे बच्चे, लेकिन सच्चाई तो यही है। हमें व्यवहारिक होना चाहिए। तुम राजा बनना चाहते हो या नहीं? मैं अच्छा राजा बनना चाहता हूँ, नहीं तो मेरा यकीन कीजिए मुझे राजा बनना ही नहीं है। कौशल्या ने खींचते हुए आंखें बंद कर ली। राम, तुम अपनी ही आदर्श दुनिया में जी रहे हो। तुम्हें व्यवहारिकता का ज्ञान होना चाहिए। तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं बस तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। माँ, अगर आप मुझे प्यार करती हैं तो समझिए ना कि मैं किस लिए बना रहा हूँ, राम ने नम्रता से कहा। लेकिन उनकी आंखों में दृढ़ता साफ चमक रही थी। यह मेरी जन्मभूमि है। मुझे इसे और बेहतर बनाना है। एक राजा या नागरिक अधिकारी या सामान्य नागरिक के रूप में मेरे जो भी कर्तव्य हैं मैं उन्हीं का पालन करूँगा। राम, तुम नहीं। तभी अचानक हुई घोषणा से कौशल्या को अपनी बात बीच में छोड़नी पड़ी। अयोध्या की रानी महारानी कैकेयी पधार रही थी। राम तुरंत अपने स्थान पर खड़े हो गए। कौशल्या भी। राम ने सावधानी से अपनी माँ की ओर देखा। उनकी आंखों में दुर्बल क्रोध दिखाई दे रहा था।
होठों पर मुस्कान लिए केकई वहां पहुंची और सम्मान से हाथ जोड़कर बोली, नमस्ते दीदी, बेटे के साथ मिले एकांत क्षण में दखन देने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। कोई बात नहीं केकई, कौशल्या ने खास मिलनसारिता से कहा। तुम यकीनन किसी खास वजह से ही आई होंगी। हाँ वही तो, केकई ने राम की ओर मुड़ते हुए कहा। राम, तुम्हारे पिताजी ने शिकार पर जाने का निर्णय लिया है। शिकार पर? राम ने हैरानी से पूछा। राम की याददाश्त में दशरथ कभी यूं शिकार पर नहीं गए थे। युद्ध के घावों ने उनके इस पुराने शौक को भी उनसे छीन लिया था। हाँ, मैं भरत को उनके साथ भेज देती, मेरे लिए भी वे पसंदीदा हिरण के मांस का बंदोबस्त हो जाता। लेकिन तुम्हें तो पता है कि भरत राजनयिक कार्यों में से ब्रंगा गए हैं। मैं सोच रही थी कि क्या ये जिम्मेदारी तुम्हें दे सकती हूँ। राम हल्के से मुस्कुरा दिए। वह जानते थे कि केकई दशरथ की सुरक्षा के लिए उन्हें उनके साथ भेजना चाहती थी, न कि मांस के चयन के लिए। लेकिन केकई सार्वजनिक रूप से दशरथ के बारे में कभी भी कुछ अनादरपूर्ण नहीं कहती थी, और शाही परिवार उनके लिए सामान्य जन ही था। राम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आपके किसी काम आना मेरे लिए सम्मान की बात है छोटी माँ। केकई ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया। कौशल्या ने रहस्यपूर्ण नजरों से राम को देखा। वह यहाँ क्या कर रही है? दशरथ ने झुंझलाते हुए कहा। शाही महल में केकई के कक्ष में दरबान ने कौशल्या के आने की घोषणा की। दशरथ और केकई शैया पर लेटे थे। केकई आगे बढ़कर दशरथ के लंबे बालों को उनके कानों के पीछे संवारने लगी। जो भी हो, उसे जल्दी से खत्म करके आइए। प्रिय, तुम्हें भी उठना होगा, दशरथ ने कहा। खींच से आह भरते हुए केकई शैया से उठी। उन्होंने जल्दी से अपना अंगवस्त्र उठाकर उसे ठीक से लगाया। फिर दशरथ की ओर जाकर उन्हें शैया से उठने में मदद की। केकई ने दशरथ के घुटनों की ओर झुककर उनकी धोती ठीक की और फिर उनका अंगवस्त्र लेकर उसे सही से कंधे पर लगाया। फिर वह उन्हें सहारा देते हुए स्वागत कक्ष में लाई और इंतजार में बिठाया। महारानी को अंदर आने दिया जाए, केकई ने आदेश दिया। 2 परिचारिकाओं के साथ कौशल्या ने कक्ष में प्रवेश किया। एक के हाथ में स्वर्ण की बड़ी सी तश्तरी थी जिसमें दशरथ की युद्ध तलवार रखी थी, और दूसरी के हाथ में पूजा की थाली थी। केकई हैरान रह गई। दशरथ हमेशा की तरह कुछ खोए से थे। दीदी, केकई ने हाथ जोड़ते हुए कहा, एक ही दिन में आपको 2 बार देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही है केकई, कौशल्या ने जवाब दिया। तुमने कहा था ना कि महाराज शिकार पर जाने वाले हैं। मैंने सोचा कि मुझे विधिवत उनकी विदाई करनी चाहिए। प्राचीन परंपरा के अनुसार राजा की किसी भी मुख्य यात्रा पर जाने से पूर्व कुल की बड़ी रानी उनकी आरती उतारकर खुद अपने हाथों से उन्हें तिलक लगा और तलवार थमाए। जब मैं स्वयं महाराज को तलवार नहीं देती तो बड़ा ही अशुभ होता है, कौशल्या ने कहा। दशरथ के खोए से भाव अचानक बदल गए। उन्हें एहसास हुआ कि मानो कुछ घोर पाप हो गया था। करछप जाते समय कौशल्या उन्हें तलवार नहीं दे पाई थी और वहीं उनकी पहली पराजय हुई। वह धीरे धीरे अपनी पहली पत्नी की ओर बढ़ने लगे। कौशल्या ने पूजा की थाली लेकर दशरथ की 7 बार आरती उतारी। फिर उन्होंने थाली से चुटकी भर रोली उठाई और दशरथ के माथे पर तिलक लगाया। विजयी होकर आना। केकई ने भद्दी सी हंसी हंसते हुए रस्म में दखल दिया। दीदी, वह युद्ध पर थोड़े ही जा रहे हैं। दशरथ ने केकई को अनदेखा कर कहा, अपना वाक्य पूरा करो कौशल्या। कौशल्या कुछ परेशान हो गई। उन्हें लगा कि उनसे कोई गलती हो गई है, कि उन्हें सुमित्रा की बात सुननी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन उन्हें रस्म तो पूरी करनी ही थी। विजयी होकर आना, नहीं तो वापस मत आना। कौशल्या को अपने पति की आंखों में एक क्षण के लिए वही पहले वाली चमक दिखाई दी जो कभी युवा दशरथ की आंखों में होती थी, जो उमंग और शान से जीते थे। मेरी तलवार कहाँ है? दशरथ ने अपनी बाह बढ़ाते हुए कहा। कौशल्या ने तुरंत मुड़कर पूजा की थाली परिचारिका को पकड़ाई और फिर दोनों हाथ में तलवार थामकर उसे माथे से लगाते हुए अपने पति को सौंपा। दशरथ ने उसे मजबूती से थामा, मानो उसमें से उन्हें ऊर्जा मिल रही हो। केकई ने पहले दशरथ को देखा, फिर कौशल्या की ओर, फिर आंखें सिकोड़कर कुछ सोचने लगी। यह जरूर सुमित्रा का किया धरा है। कौशल्या ऐसी योजना खुद नहीं बना सकती। शायद मैंने राम से जाने के लिए पूछकर गलती कर दी। शाही शिकार कई सप्ताह तक चलने वाला समारोह था। बड़ा सा दल इस दौरे पर सम्राट के साथ गया और अयोध्या के उत्तर में घने जंगल में शिकारी शिविर बनाया गया। उनके वहां पहुंचते ही गतिविधियां शुरू हो गई।
इसके तहत बहुत से सिपाही बड़ा सा घेरा बनाते हुए लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में फैल गए। वे केंद्र की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए निरंतर ढोल बजा रहे थे, जिससे पशु प्रतिबंधित क्षेत्र की ओर खींचे चले आए। फिर वे पशु हमला करने की कोशिश करते तो सम्राट और उनका शिकारी दल अपने शाही खेल का लुत्फ लेता। दशरथ अपने शाही हाथी के हौदे में खड़े थे। राम और लक्ष्मण उनके पीछे बैठे थे। सम्राट को लगा था कि उन्होंने अकस्मात किसी बाघ की आहट सुनी थी। उन्होंने महावत को आगे बढ़ने का आदेश दिया। कुछ ही समय में दशरथ का हाथी अपने दल से अलग हो गया। वह अपने बेटों के साथ अकेले थे। उनके चारों ओर घना जंगल था। कुछ पेड़ तो इतने लंबे थे कि वे हाथी के ऊपर सूर्य की किरणों को भी नहीं पड़ने दे रहे थे। पेड़ों की इस घनी पंक्ति के चलते आगे देख पाना असंभव हो रहा था। लक्ष्मण ने थोड़ा झुककर राम से कहा, दादा, मुझे नहीं लगता यहाँ कोई बाघ है। राम ने लक्ष्मण को चुप रहने का आदेश दिया और वह आगे खड़े अपने पिता को देखने लगे। दशरथ अपने उत्साह को छिपा नहीं पा रहे थे। उनके शरीर का सारा भार उनके मजबूत बाएं पैर पर था। दायां पैर बिना हिले हौदे के तल पर था। हौदे के केंद्र में मजबूत पाए के नीचे वृत्ताकार कुंडा लगा था। उसी आधार पर पांव फंसाने की एक पट्टी थी, जिससे कि झुकते समय सहारा लिया जा सके। आधार के घूम सकने के कारण किसी भी दिशा में तीर चलाने में सहूलियत होती थी। तब भी उनकी पीठ पर खिंचाव के निशान देखे जा सकते थे जब उन्होंने कमान को हवा में खींचते हुए तीर को तैयार किया। राम अपने पिता को इस तरह तकलीफ में नहीं देख पा रहे थे, लेकिन साथ ही वह उनके प्रयास से प्रेरित थे कि दशरथ अपनी शारीरिक सीमाओं से परे जाकर काम करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने कहा था ना कि वहाँ कुछ नहीं है, लक्ष्मण ने फिर से फुसफुसाते हुए कहा। राम ने इशारा किया। लक्ष्मण खामोश हो गए। अचानक दशरथ ने अपने दाएं कंधे को ढीला छोड़ते हुए कमान वापस खींची। राम तकनीक देखकर चौंक गए। दशरथ की कोहनी तीर की पंक्ति में नहीं थी, जिससे कंधे और बाजू की मांसपेशियों पर ज्यादा दबाव पड़ता। सम्राट के माथे पर पसीने की बूंद उभर आई थी, लेकिन उन्होंने अपनी स्थिति बनाए रखी। एक क्षण बाद उन्होंने तीर छोड़ दिया और गुर्राने की तेज आवाज ने सिद्ध कर दिया कि वह निशाने पर लगा था। राम ने उस अजय नायक की भावना को महसूस किया जो उनके पिता कभी हुआ करते थे। दशरथ ने हौदे पर घूमते हुए लक्ष्मण को देखा। युवक, मेरी क्षमता को कम मत आंकना। लक्ष्मण ने तुरंत अपना सिर झुका लिया। क्षमा चाहता हूँ पिताजी, लेकिन मेरा वह मतलब नहीं था। कुछ सिपाहियों को आदेश दो कि मृत बाघ को ले आएं। आंख से भेदता हुआ तीर दिमाग में जा घुसा होगा। हाँ पिताजी, मैं करता हूँ। पिताजी, राम पूरे बल से आगे बढ़ते हुए चिल्लाए। उन्होंने तुरंत अपनी कमर पेटी से चाकू निकाल लिया। हौदे के ऊपर लगी टहनी की पत्तियां जोरों से हिलने लगी जब एक तेंदुए ने उन पर से छलांग लगाई। चालाक जानवर ने बड़ी सतर्कता से हमले की योजना बनाई थी। तेंदुए की यूं अचानक छलांग से दशरथ को संभलने का मौका नहीं मिला था। हालांकि राम ने सही समय पर छलांग लगा दी थी। वह उछले और हवा में आते जानवर की छाती में चाकू उतार दिया। लेकिन इतनी तत्परता में राम सटीक जगह वार नहीं कर सके। चाकू तेंदुए के दिल में नहीं लगा था। जानवर घायल हो गया था, लेकिन मरा नहीं था। वह दर्द से करहा और अपने पंजों से हमला करने लगा। चाकू वापस निकालने के प्रयास में राम जानवर से संघर्ष करने लगे ताकि दूसरा हमला किया जा सके, लेकिन वह कहीं फंस गया था। जानवर ने अपने दांत राजकुमार की बाईं बाजू में गड़ा दिए। राम दर्द से करहाते हुए जानवर को हौदे से नीचे फेंकने का प्रयास कर रहे थे। तेंदुए ने अपना सिर पीछे किया तो राम की बाह से मांस और खून का फव्वारा फूट पड़ा। तेंदुआ अब राम की गर्दन पर प्रहार कर रहा था, जिससे राजकुमार की श्वास रोक सके। राम ने अपनी दाईं मुट्ठी से जोर से उसके सिर पर वार किया। इस दौरान लक्ष्मण राम तक पहुंचने की भरसक कोशिश कर रहे थे, जबकि दशरथ उनके बीच में आ रहे थे, क्योंकि उनका पैर स्तंभ के पास बनी पट्टी में फंस गया था। लक्ष्मण ने उछलकर एक टहनी पकड़ ली और झूलते हुए हौदे के उस पार जा पहुंचे, एकदम तेंदुए के पीछे। जैसे ही तेंदुआ राम पर दोबारा हमला करने वाला था, लक्ष्मण ने अपना चाकू निकाला और तेंदुए को घोंप दिया। लक्ष्मण ने निर्दयता से प्रहार किया और किस्मत से चाकू तेंदुए की आंख में जा लगा। जानवर दर्द से करहा गया और उसकी आंख की कोटर से खून की धारा बहने लगी। लक्ष्मण ने अपने कंधे पर जोर डालते हुए चाकू को खींचकर फिर जानवर के मस्तिष्क में घुसा दिया।
एक पल के संघर्ष के बाद जानवर निष्प्राण हो चुका था। लक्ष्मण ने अपने हाथों से तेंदुए के शरीर को उठाकर जमीन पर फेंक दिया। राम तब तक खून के ढेर में गिर चुके थे। राम! दशरथ चिल्लाए। वह अपने फंसे हुए दाएं पैर को निकालने के लिए कड़ा संघर्ष कर रहे थे। लक्ष्मण ने पलटकर महावत से कहा, शिविर में वापस चलो। महावत अचानक हुई घटनाओं से जड़ हो चुका था। दशरथ ने सम्राट की तरह आदेश दिया, शिविर में वापस चलो अभी। शिकार शिविर में देर रात हो रही भागदौड़ के चलते मशाले जल रहे थे। अयोध्या का घायल राजकुमार सम्राट की विशाल और आरामदायक शिविर में था। उसे चिकित्सीय शिविर में होना चाहिए था, लेकिन दशरथ ने उसे अपने आरामदायक शिविर में रहने का आग्रह कर लिया था। राम का पीला पड़ा शरीर पट्टियों से लिपटा हुआ था। अत्यधिक खून बहने की वजह से वह बेहद कमजोर नजर आ रहे थे। राजकुमार राम राजकुमार को सौम्यता से छूते हुए वैद्य ने कहा, क्या आप इन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं? दशरथ ने अपने आरामदायक आसन पर बैठते हुए पूछा। आसन शैया के बाईं ओर था। जी महाराज, वैद्य ने कहा, इन्हें औषधि देने का समय हो गया है। वैद्य के बार बार बुलाने पर राजकुमार राम ने धीरे धीरे आंख खोली और फिर रोशनी में देखने के लिए आंखें झपकाई। उन्होंने वैद्य को औषधि का पात्र लिए देखा। उन्होंने मुंह खोलकर दवाई निगली और उसके कड़वे स्वाद से मुंह बनाया। वैद्य ने पलटकर सम्राट के सम्मान में सिर झुकाया और बाहर चले गए। राम फिर से नींद के आगोश में जा ही रहे थे कि उन्हें शैया के ऊपर लटकता सुनहरा छत्र दिखाई दिया, जिसके केंद्र में बना चमकता सूर्य सूर्यवंशी का प्रतीक था। सूर्य की किरणें हर दिशा में जाती दिखाई दे रही थी। राम आंखें खोलकर उठने की कोशिश करने लगे। उन्हें सम्राट के बिस्तर पर सोने का अधिकार नहीं था। लेटे रहो, दशरथ ने हाथ उठाकर आदेश दिया। लक्ष्मण शैया की ओर लपके और अपने भाई को शांत कराने की कोशिश करने लगे। प्रभु सूर्य के नाम पर लेटे रहो राम, दशरथ ने कहा। राम वापस बिस्तर पर लेट गए और दशरथ की ओर देखने लगे। क्षमा चाहता हूँ पिताजी, मुझे आपकी शैया पर नहीं। दशरथ ने हाथ हिलाकर उनकी बात को बीच में ही काट दिया। राम ने अपने पिता से एक रहस्यमयी बदलाव देखा। आंखों में चमक, आवाज में स्थिरता और सतर्कता बहुत कुछ उन कहानियों की याद दिला रही थी जो राम ने कभी अपनी माँ से सुनी थी। अभी वह एक शक्तिशाली इंसान थे जिनके आदेशों की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। राम ने उनके इस रूप को कभी नहीं देखा था। दशरथ ने मुड़कर अपने परिचारकों से कहा, हमें अकेला छोड़ दीजिए। लक्ष्मण भी परिचारकों के साथ जाने के लिए खड़े हुए। तुम नहीं लक्ष्मण, दशरथ ने कहा। लक्ष्मण वहीं रुक गए और अगले आदेश का इंतजार करने लगे। दशरथ ने शिविर में कोने में रखी बाघ और तेंदुए की खाल देखी। वह उनके और बेटों के शिकार की निशानी थी। क्यों? दशरथ ने पूछा। पिताजी, राम ने दुविधा में पूछा, तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? राम ने एक शब्द नहीं कहा। दशरथ बोलते रहे, मैंने अपनी हार का दोष हमेशा तुम पर डाला। मेरे पूरे साम्राज्य ने तुम्हें दोषी करार दिया, तुम्हें कोसा। तुमने पूरी जिंदगी पीड़ा झेली और कभी विरोध नहीं किया। मुझे लगता था कि तुम कमज़ोर हो, इसलिए सब सहा। लेकिन कमज़ोर लोग किस्मत पलटने पर अपने शोषक को मिलती सज़ा से आनंदित होते हैं। और फिर भी तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। क्यों? राम ने साधारण से वाक्य में जवाब दिया, क्योंकि यह मेरा धर्म है पिताजी। दशरथ ने स्नेह भरी प्रश्नात्मक नजरों से राम को देखा। वह अपने बड़े बेटे से पहली बार सही मायनों में बात कर रहे थे। क्या वही कारण था? और क्या कारण हो सकता है? ओह, मैं नहीं जानता, दशरथ ने अविश्वास से कहा। कहीं यह सब युवराज का पद पाने के लिए तो नहीं? राम विडंबना में मुस्कुराए। कुलीन लोग कभी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे पिताजी, भले ही मैं आपको मना पाने में सफल रहूं। मेरी ऐसी कोई योजना नहीं। मैंने आज वही किया जो मैं वास्तव में करना चाहता था, अपने धर्म का निर्वाह। धर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं। तो तुम नहीं मानते कि रावण के हाथों मिली पराजय के लिए तुम दोषी हो, है ना? मेरे सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता पिताजी। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। राम खामोश थे। दशरथ आगे झुक आए। मुझे जवाब दो राजकुमार। मैं नहीं समझता कि अनेक जन्मों के दौरान ब्रह्मांड किस प्रकार आपके कर्मों का निर्धारण करता है पिताजी। मैं जानता हूँ कि इस जन्म में मैंने आपकी पराजय के लिए कुछ नहीं किया। हो सकता है यह मेरे पूर्व कर्मों का परिणाम रहा हो।
दशरथ नरमी से मुस्कुराए। वह अपने बेटे के धैर्य से चकित थे। तुम जानते हो मुझे दोष किसे देना चाहिए? दशरथ ने पूछा। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ, अगर मुझमें अपने दिल की बात सुनने की हिम्मत है तो जवाब वही होगा। वह मेरी गलती थी, सिर्फ मेरी। मैं बेचैन और उतावला था। मैंने बिना किसी योजना के बस क्रोधवश हमला कर दिया था। उसकी कीमत भी मैंने चुकाई है ना। मैंने पहली हार और अंतिम युद्ध हमेशा के लिए। पिताजी और भी कई। मुझे बीच में मत टोको राम, मेरी बात खत्म नहीं हुई। राम चुप हो गए और दशरथ ने कहना शुरू किया। वह मेरी गलती थी और मैंने तुम्हें, एक छोटे से शिशु को दोष दिया। वह सबसे आसान था, मुझे ऐसा कहना पड़ा और सबने वह मान लिया। मैंने तुम्हारा जीवन जन्म के पहले दिन से ही नरक बना दिया। तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए थी, तुम्हें अयोध्या से नफरत करनी चाहिए थी। मैं किसी से नफरत नहीं करता पिताजी। दशरथ ने अपने बेटे को देखा। आखिर अरसे बाद उनके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान खिल आई। मैं नहीं जानता कि तुम वास्तव में अपनी सच्ची भावनाएं छिपा रहे हो या सच में तुम्हें लोगों की उपेक्षाओं से फर्क नहीं पड़ता। सच जो भी हो, तुम बहुत मजबूत हो। पूरे ब्रह्मांड ने तुम्हें तोड़ने के लिए साजिश रची थी और फिर भी तुम दृढ़ता से खड़े हो। तुम किस धातु के बने हो बेटे? भावनाओं के आवेग से राम की आंखें नम हो आई। वह अपने पिता से अपमान और उपेक्षा सहते आए थे। उन्हें उनकी आदत हो चली थी। इस नए मिले सम्मान को संभाल पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। मैं आपकी ही धातु से बना हूँ पिताजी। दशरथ मुस्कुराए। उन्हें आज पहली बार अपना बेटा मिला था। मृगस्य से तुम्हें क्या परेशानी है? दशरथ ने पूछा। राम हैरान थे कि उनके पिता दरबार के मामलों में अब भी रुचि रखते थे। कोई परेशानी नहीं है पिताजी। तो तुमने उसके एक आदमी को दंडित क्यों किया? उसने कानून तोड़ा था। तुम नहीं जानते कि मृगस्य कितना ताकतवर है। तुम्हें उससे डर नहीं लगता? कोई भी कानून से ऊपर नहीं है पिताजी। धर्म से शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता। दशरथ हंसे। मैं भी नहीं। एक सम्राट ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, धर्म सबसे ऊपर है, राजा से भी। धर्म तो खुद भगवान से भी ऊपर है। दशरथ ने त्योरी चढ़ाई। यह किसने कहा था? आपने पिताजी। दशकों पहले जब आपने सम्राट बनने की कसम खाई थी, मुझे बताया गया था कि आपने खुद ही हमारे महान पूर्वज इक्ष्वाकु के शब्दों को लोगों तक पहुंचाया था। दशरथ राम को देखते हुए अपनी पुरानी यादों में खो गए, जब वह वास्तव में एक ताकतवर इंसान हुआ करते थे। जाओ, सो जाओ मेरे बेटे, दशरथ ने कहा। तुम्हें आराम की जरूरत है। अध्याय 12। दूसरे पहर की शुरुआत में वैद्य ने औषधि देने के लिए राम को जगाया। जब उन्होंने आंखें खोलकर कक्ष में देखा तो प्रसन्न लक्ष्मण उनकी शैया के पास खड़े थे। लक्ष्मण ने औपचारिक धोती और अंगवस्त्र पहन रखे थे। केसरी अंगवस्त्र सूर्यवंशियों के चमकते सूरज का प्रतिबिंब था। पुत्र, राम ने अपना सिर बाईं ओर घुमाया और अपने पिता को शाही पोशाक में देखा। सम्राट अपने यात्रा के दौरान ले जाने वाले सिंहासन पर बैठे थे। सूर्यवंशी ताज उनके सिर पर सुशोभित था। सुप्रभात पिताजी, राम ने कहा। दशरथ ने जोश से सिर हिलाया। बेशक यह सुबह शुभ है। सम्राट ने शिविर के प्रवेश द्वार की ओर देखा। क्या वहां कोई है? एक प्रहरी पर्दा हटाकर तेजी से अंदर आया और उन्हें प्रणाम किया। सभासदों को अंदर आने दो। प्रहरी ने फिर से प्रणाम किया और अपने कदम वापस खींच लिए। पल भर में ही सभासद एक पंक्ति बनाए शिविर में हाजिर हो गए। वे सम्राट के सम्मुख अर्धवृत्ताकार में खड़े होकर अगले आदेश का इंतजार करने लगे। मुझे मेरे बेटे को देखने दो, दशरथ ने कहा। सभासद तुरंत दो भागों में बट गए और सम्राट की आवाज में आई अधिकारिता से हैरान थे। दशरथ ने सीधे राम को देखा। उठो। लक्ष्मण तुरंत राम की सहायता को बढ़े, लेकिन दशरथ ने हाथ से इशारा करके उन्हें वहीं रोक दिया। सभासद जड़ खड़े राम को उठने के लिए संघर्ष करते देख रहे थे। राम अपने पैरों पर खड़े होकर पिता की ओर बढ़ने लगे। आगे आने पर उन्होंने धीरे से सम्राट का अभिवादन किया। दशरथ ने अपने बेटे की आंखों में देखा, उन्हें भरोसा जताया और स्पष्ट आदेश दिया, घुटने के बल बैठो। हिल पाने में भी असमर्थ राम इस अविश्वसनीय झटके से वह भावातुर होते गए। रोकने का प्रयास करते हुए भी उनकी आंखों से आंसू गाल पर बहने लगे थे। दशरथ ने कुछ विनम्रता से कहा, घुटने के बल बैठो पुत्र। भावनाओं से संघर्ष कर रहे राम ने नजदीक
की पीठिका पर हाथ टिकाकर बैठने का सहारा लिया। परिश्रम से वह अपने एक घुटने पर झुके और सम्मान से सिर झुकाकर अपनी नियति के आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। दशरथ तेज आवाज में बोले, उनकी आवाज शिविर के बाहर भी सुनी जा सकती थी। उठो राम, रघुवंश के संरक्षक। शिविर में सब एक साथ चौंक गए। दशरथ ने सिर उठाकर सबको देखा। सभी सभासद जड़ थे। राम अभी भी सिर झुकाए बैठे थे। वे अपने विरोधियों को अपने आंसू नहीं दिखाना चाहते थे। खुद पर काबू पाते हुए उनकी नजरें सिर्फ जमीन पर टिकी हुई थी। फिर उन्होंने सिर उठाकर अपने पिता की ओर देखा और शांत आवाज में बोले, हमारी महान भूमि के सारे देवता आपकी रक्षा करें पिताजी। दशरथ की आंखें अपने बड़े बेटे की आत्मा को भेद रही थीं। अपने सभासदों की ओर देखते हुए उनके चेहरे पर एक मुस्कान खिलाई थी। हमें अकेला छोड़ दो। सेनापति मृगस्य ने कुछ कहने की कोशिश की, महाराज, लेकिन दशरथ ने तीव्र नजरों से उसे घूरा। हमें अकेला छोड़ दो। मैं क्या बात आपको समझ में नहीं आई मृगस्य? क्षमा चाहता हूँ महाराज, मृगस्य ने कहा और प्रणाम कर दूसरे सभासदों के साथ बाहर चला गया। अब शिविर में दशरथ, राम और लक्ष्मण अकेले थे। उठने का प्रयास करते हुए दशरथ अपने बाईं ओर झुके। लक्ष्मण को मदद के लिए आता देख उन्होंने इशारे से मना कर दिया। एक बार पैरों पर खड़े होकर उन्होंने लक्ष्मण को इशारे से बुलाया और अपने बेटे के चौड़े कंधे पर हाथ रखकर राम की तरफ बढ़े। राम भी धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़े हो रहे थे। उनके चेहरे पर अगम्य भाव थे, आंखें भावनाओं से भरी थीं। दशरथ ने अपने हाथ राम के कंधों पर रखे। ऐसा इंसान बनना जो मैं बनना चाहता था, वह इंसान जो मैं कभी बन न सका। राम धीरे से बोले। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। पिताजी, मुझे गर्व करने का अवसर देना, दशरथ ने कहा। आंसू अब उनके गालों पर बह रहे थे। पिताजी, बेटे, मुझे गर्व करने का अवसर देना। शाही परिवार की संरचना में आए यूं अचानक बदलाव से सारे संदेह तब हट गए जब दशरथ केकई के कक्ष को छोड़कर चले गए। वह केकई के बार बार पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे कि उन्होंने क्यों अचानक राम को अयोध्या का युवराज बना दिया। दशरथ अपने निजी परिचारकों के साथ कौशल्या के कक्ष में रहने चले गए। अयोध्या की प्रधान रानी को अचानक ही उनकी पुरानी हैसियत मिल गई थी, लेकिन संकोचशील कौशल्या अपनी नई स्थिति को लेकर सतर्क थी। वह बदलाव का कोई भी चिन्ह दर्शाना नहीं चाहती थी। हालांकि यह कहना मुश्किल था कि उसका कारण उनका संकोच था या डर कि अच्छा भाग्य देर तक साथ नहीं रहता। राम के सारे भाई बहुत खुश थे। बरंगा से लौटते ही भरत और शत्रुघ्न राम के शिविर में दौड़े आए। वापसी के रास्ते में ही उन्हें यह खुशखबरी मिल गई थी। रोशनी ने भी उनके साथ वहां जाने का निर्णय किया। शुभकामनाएं दादा, बड़े भाई को खुशी से गले लगाते हुए भरत ने कहा। आप इसके योग्य हैं, शत्रुघ्न ने कहा। यकीनन, खुशी से दमकते हुए रोशनी बोली। आते हुए मेरी मुलाकात गुरु वशिष्ठ से हुई। उन्होंने बताया कि अयोध्या में अपराध की गिरती तो राम की उपलब्धि का छोटा सा उदाहरण है। राम इससे कहीं ज्यादा हासिल करेंगे। इस पर तो शर्त लगाई जा सकती है, उत्साही लक्ष्मण ने कहा। ठीक है, राम ने कहा। अब तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। आह, भरत ने कहा। यह तो सच है दादा। जहां तक मुझे पता है तो किसी भी ग्रंथ में सत्य बोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, शत्रुघ्न ने कहा। और दादा, हम उसकी बात पर यकीन कर सकते हैं, लक्ष्मण ने जोर से हंसते हुए कहा। शत्रुघ्न वो अकेला इंसान है जिसने वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, अरण्य, वेदांग, स्मृति और जिसका भी आप नाम ने सारे ग्रंथ पढ़ रखे हैं। इसके दिमाग के भार ने इसके कद को भी बढ़ने से रोक दिया। भरत ने उसकी खिंचाई की। शत्रुघ्न ने मजाक में लक्ष्मण को मुक्का मारा और खिलखिलाकर हंसने लगे। लक्ष्मण जोश से हंसे। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे इन मुलायम हाथों से मुझे लग जाएगी शत्रुघ्न? तुम्हारा मस्तिष्क माँ की कोख में ही विकसित हो गया होगा। लेकिन मैंने अपनी मांसपेशी बहुत परिश्रम से बनाई थी। चारों भाई खिलखिलाकर हंसने लगे। रोशनी भी खुश थी कि भले ही अयोध्या के दरबार में कितनी भी राजनीति चल रही हो, लेकिन सारे राजकुमार एक दूसरे के साथ इतना खुश हैं। यकीनन साम्राज्य का भविष्य खुद भगवान अपने हाथों से संवार रहे थे। उसने राम के कंधे को थपथपाया। मुझे जाना होगा। कहाँ? राम ने पूछा। सराइया। आप तो जानते हैं ना कि मैं महीने में एक बार आसपास के गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाती हूँ। इस महीने सराइया का नंबर है। राम कुछ परेशान लगे।
मैं कुछ अंगरक्षक तुम्हारे साथ भेज दूंगा। सराया के आसपास के गांव सुरक्षित नहीं है। रोशनी मुस्कुराई। आपने अपराध दर वाकई में कम कर दी है। कानून लागू करने का आपका तरीका लाजवाब रहा। अब कोई चिंता की बात नहीं है। अभी मेरा काम पूरा खत्म नहीं हुआ और तुम यह जानती हो। देखो, सुरक्षा का बंदोबस्त करने में कोई नुकसान नहीं है। रोशनी ने ध्यान दिया कि राम की कलाई पे वह राखी अभी भी बंधी थी जो काफी दिन पहले उसने बांधी थी। वह मुस्कुराई। चिंता मत करो राम, एक दिन का ही दौरा है। मैं रात होने से पहले आ जाऊंगी और मैं अकेली थोड़ी ही जा रही हूँ। मेरे सहायक भी मेरे साथ जाएंगे। हम जरूरत होने पर गांव वालों को मुफ्त औषधि और इलाज की सेवा देते हैं। मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। वे ऐसा क्यों करेंगे? उनकी बातचीत सुन रहे भरत अब बीच में आए और अपना हाथ रोशनी के कंधे पर रखा। तुम एक अच्छी लड़की हो रोशनी। रोशनी बच्चों की तरह मुस्कुराई। वो तो मैं हूँ। सूरज की चमकती धूप अयोध्या के प्रतिभाशाली घुड़सवार लक्ष्मण को अभ्यास करने से नहीं रोक सकती थी। वह जानते थे कि घोड़े और घुड़सवार की योग्यता युद्ध में अचानक सुखद मोड़ ला देती है। अभ्यास के लिए उन्होंने शहर से कुछ दूर का स्थान चुना था, जहां खड़ी चट्टानें सरयू की ओर तेज गति से उतरने लगती थीं। चलो चलो चलो, लक्ष्मण ने अपने घोड़े को उकसाते हुए कहा। वह एक चट्टान के सिरे पर ठिठक गया था। जब घोड़ा उबड़ खाबड़ जमीन पर खतरनाक ढंग से दौड़ने लगा तो लक्ष्मण ने आखिरी मौके का इंतजार किया और फिर अपनी काठी पर आगे झुकते हुए बाईं बाह घोड़े की गर्दन में डालकर उसकी लगाम को अपनी दाईं ओर खींच दिया। आक्रामक घोड़ा हिनहिनाते हुए अपने पिछले पैरों के बल रुक गया। घोड़े के रुकने पर बने पिछले खुरों के निशान बता रहे थे कि वह मौत से कुछ फुट दूरी पर ही रुका था। शान से उतरकर लक्ष्मण ने अपने घोड़े की तारीफ में उसे सहलाया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तारीफ सुनकर घोड़ा अपनी पूंछ हिलाने लगा। एक बार फिर घोड़ा बहुत थक गया था और अस्वीकृति में जोर जोर से सिर हिलाते हुए हिनहिनाने लगा। लक्ष्मण ने नरमी से हंसकर उसे थपथपाया और फिर से घोड़े पर सवार होकर उसकी लगाम को विपरीत दिशा में पकड़ लिया। ठीक है, चलो घर चलते हैं। जब वह जंगल से होते हुए घर जा रहे थे तो वहीं कुछ दूरी पर एक मुलाकात चल रही थी। ऐसी मुलाकात जिसे छिपकर सुनना उन्हें जरूर भाता था। गुरु वशिष्ठ उसी रहस्य में नागा के साथ किसी गहरी चर्चा में लीन थे। उन्होंने कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ। असफल? वशिष्ठ ने उनका वाक्य पूरा किया। गुरु एक लंबे और रहस्यमय अवकाश के बाद अयोध्या लौटे थे। यह शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करता गुरुजी, यद्यपि यह उचित है, लेकिन यह हमारी असफलता नहीं है। यह वशिष्ठ ने अपना वाक्य बीच में ही छोड़ दिया। उन्हें किसी की आहट महसूस हुई। क्या हुआ? नागा ने पूछा। क्या तुमने कुछ सुना? वशिष्ठ ने पूछा। नागा ने आसपास देखा, कुछ पल ध्यान से सुनने की कोशिश की और फिर अपना सिर हिलाया। राजकुमार राम का क्या? नागा ने बातचीत दोबारा शुरू करते हुए पूछा। क्या आपको पता है कि आपके मित्र उनकी तलाश में निकल गए हैं? मैं जानता हूँ। आप करना क्या चाहते हैं? मैं कर क्या सकता हूँ? वशिष्ठ ने लाचारगी से हाथ उठाते हुए कहा। राम को यह सब खुद ही संभालना होगा। उन दोनों को किसी टहनी के चटकने की आवाज सुनाई दी। शायद कोई पशु होगा। नागा ने सावधानी से कहा, मेरा जाना बेहतर होगा। हाँ, वशिष्ठ ने सहमति जताई। वह तुरंत अपने घोड़े पर सवार हो गया और वशिष्ठ को देखा। आपकी इजाजत चाहता हूँ। वशिष्ठ ने मुस्कुराकर अपने हाथ प्रणाम की मुद्रा में जोड़ दिए। प्रभु रुद्र तुम्हारे साथ है मित्र। नागा ने भी प्रणाम किया। प्रभु रुद्र में विश्वास रखें गुरुजी। नागा अपने घोड़े को थपथपाते हुए ले गया। सिर्फ मोच है, रोशनी ने बच्चे के टखने पर पट्टी बांधते हुए भरोसा दिलाया। यह 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। आपको यकीन है ना? चिंतित माँ ने पूछा। सराइया गांव के चौक पर काफी सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। रोशनी धैर्य से उनकी जांच कर रही थी। यह आखिरी मरीज था। हाँ, रोशनी ने बच्चे का सिर थपथपाते हुए कहा। अब मेरी बात सुनो। उसने बच्चे के चेहरे को अपने हाथों में लिया। अगले कुछ दिन कोई भागदौड़ नहीं, पेड़ों पर भी नहीं चढ़ना है। जब तक तुम्हारा टखना नहीं ठीक होता तुम्हें ध्यान रखना है। माँ ने बीच में कहा, मैं इसे घर के अंदर ही रखूंगी। ठीक है, रोशनी ने कहा। रोशनी दीदी, बच्चे ने कुछ नाराजगी से कहा, मेरी मिठाई कहाँ है? रोशनी ने हंसते हुए अपने सहायक को बुलाया। उसने उसके झोले में मिठाई निकाली और बच्चे को दे दी। उसके बालों को सहलाकर वह पीठिका पर से उठ गई। अपनी कमर को सीधा कर वह गांव की मुखिया की ओर मुड़ी। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अब चलना चाहूँगी। स्वामिनी, आपको भरोसा है?
मुखिया ने कहा, अब देर हो चुकी है, आप रात घिरने से पहले अयोध्या नहीं पहुंच पाएंगी और शहर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता है मैं समय पर पहुंच जाऊंगी, रोशनी ने दृढ़ता से कहा। मुझे जाना ही होगा। मेरी माँ मुझे आज रात अयोध्या में देखना चाहती हैं। उन्होंने एक समारोह का आयोजन किया है जिसमें मेरा जाना जरूरी है। ठीक है स्वामिनी, जैसी आपकी इच्छा, मुखिया ने कहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नहीं जानता कि अगर आप नहीं आती तो क्या होता। अगर आपको किसी को धन्यवाद कहना ही है तो प्रभु ब्रह्मा को कीजिए कि उन्होंने मुझे ऐसी योग्यता दी जो आपके काम आ सके। मुखिया ने हमेशा की तरह झुककर रोशनी के पैर छूने की कोशिश की। रोशनी भी हमेशा की तरह पीछे हो गई। कृपया मेरे पैर छूकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं आपसे छोटी हूँ। मुखिया ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रभु रुद्र आपका कल्याण करें स्वामिनी। हम सबका कल्याण करें, रोशनी ने कहा। वह अपने घोड़े के पास आकर उस पर बैठ गई। उसके सहायकों ने पहले ही सब सामान समेट लिया था और अपने घोड़ों पर आ बैठे थे। रोशनी का संकेत पाते ही वे तीनों वहां से चल दिए। क्षण भर बाद ही 8 घुड़सवार मुखिया के द्वार पर आ पहुंचे। वे पास ही के गांव इसला से थे जो दिन में रोशनी से दवाइयां लेकर गए थे। उनके गांव में घातक ज्वर फैला था। उनमें से एक इसला गांव के मुखिया का बेटा धेनुका था। वह किशोर अवस्था में था। भाइयों, मुखिया ने कहा, आप तो अपनी ज़रूरत का सामान ले गए थे ना? हाँ, धेनुका ने कहा, लेकिन देवी रोशनी कहाँ है? मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गांव का मुखिया हैरान था। धेनुका अपने निर्दयी और असभ्य व्यवहार के लिए बदनाम था। वह आज सुबह ही पहली बार रोशनी से मिला था। उन्होंने अपनी अच्छाई से इसे भी प्रभावित किया होगा। वह तो यहाँ से चली गई। उन्हें रात गिरने से पहले अयोध्या पहुँचना है। ठीक है, धेनुका कहते हुए गांव से निकल गया। वह मुस्कुराकर गांव के बाहर जाने वाले रास्ते को देख रहा था। देवी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? धेनुका ने पूछा। रोशनी ने मुड़कर देखा और पल भर को तो वह चकित रह गई। उसके पास कुछ समय था तो वे सुस्ताने के लिए सरयू नदी के किनारे रुक गए थे। अयोध्या पहुंचने में उन्हें और घंटे भर का समय लगने वाला था। पहले तो वह उसे पहचान ही नहीं पाई, लेकिन फिर पहचान कर मुस्कुरा दी। कुछ नहीं धेनुका, रोशनी ने कहा। हमारे घोड़ों को कुछ आराम की जरूरत थी। मेरे सहायक ने तुम्हें औषधि के सारे नियम समझा दिए होंगे ना, जिससे तुम अपने लोगों की मदद कर सको। हाँ, उन्होंने सब बता दिया था, धेनुका ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा। अचानक रोशनी को कुछ असहज महसूस हुआ। उसकी चेतना बता रही थी कि उसे अब चले जाना चाहिए। खैर, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे गांव में सब जल्द ही ठीक हो जाएंगे। वह मुड़ी और जाकर अपने घोड़े की लगाम पकड़ ली। धेनुका तुरंत अपने घोड़े से कूदा और उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। इतनी भी क्या जल्दी है देवी? रोशनी ने उसे पीछे धक्का दिया और धीरे से संभली। तब तक धेनुका के दल के दूसरे सदस्य भी उतर आए थे। उनमें से 3 रोशनी के सहायकों की ओर बढ़े। रोशनी की रीढ़ में डर की सिहरन दौड़ गई। मैंने तुम्हारे आदमियों की मदद की। धेनुका मनहूसियत से हंसा। ओ, मुझे पता है। अब तुम थोड़ी मदद हमारी भी कर दो। रोशनी अचानक मुड़कर दौड़ने लगी। उनमें से 3 आदमी उसकी ओर दौड़े और पल भर में ही उसे पकड़ लिया। उनमें से एक ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। रोशनी के कटे होंठ से खून बहने लगा। दूसरे ने उसकी कलाई को बेरहम तरीके से मरोड़ा। धेनुका उठकर धीरे धीरे बढ़ते हुए उस तक जा पहुंचा। एक कुलीन महिला। आज तो बहुत मजा आने वाला है। उसके दल के लोग भयानक हंसी हंसने लगे। दादा, राम के कक्ष में जाता हुआ लक्ष्मण चिल्लाए। पीठिका पर फैले पत्रों को देखते हुए राम ने सिर नहीं उठाया। वह दूसरे प्रहर का पहला घंटा था और वह शांति से अपना काम करना चाहते थे। राम ने अपने हाथ के पत्र को उदासीनता से पढ़ते हुए कहा, अब क्या हुआ लक्ष्मण? दादा, लक्ष्मण फफक फफक कर रो रहे थे। लक्ष्मण के आंसुओं से भरे चेहरे को देखकर राम का वाक्य बीच में ही रह गया। क्या हुआ? दादा, रोशनी दीदी। राम तुरंत उठ खड़े हुए। उनका आसन पीछे लुढ़क गया। क्या हुआ रोशनी को? दादा, वह कहाँ है?